नमस्कार दोस्तों। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। हमारी जो इससे पहली वाली वीडियो आई थी अनुसूचियों के, उसका पार्ट 1 मैंने करा दिया था। पार्ट 2 में कुछ समय में अपलोड कर दूंगा और क्वेश्चन उसके भी करा दूंगा। उससे पहले मैं आप सभी के लिए कुछ क्वेश्चन लेके आया हूँ जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कई सारे एग्ज़ाम्स में आ चुके हैं, जैसे UPPCS या फिर UPSSC, है ना। ऐसे कई सारे एग्ज़ाम्स में आ चुके हैं, यूपी के और कुछ SSC के भी एग्ज़ाम्स में आ चुके हैं। तो मैं यहाँ पे आपको वो 10 क्वेश्चन करा देता हूँ। उसके बाद वो जो पार्ट 2 है वो भी कुछ समय में अपलोड कर दूँगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, भारत का राष्ट्रपति चुना जाता है। उसका ऑप्शन ए है लोकसभा के सभी सदस्यों द्वारा। ऑप्शन बी है केवल संसद के सभी निर्वाचित सदस्यों द्वारा। ऑप्शन सी है लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्यों द्वारा। ऑप्शन डी है लोकसभा, राज्यसभा और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा। तो हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जो कि है लोकसभा, राज्यसभा और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा। इसमें आप एक और चीज़ याद कर लीजिएगा कि जो दिल्ली और जो पांडुचेरी है उसके जो विधानसभाएं हैं वो भी इसमें ऐड हैं, ठीक है, उसके निर्वाचित सदस्यों द्वारा वो भी ऐड है। चलिए क्वेश्चन 2 देख लेते हैं। राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक नहीं है? क्वेश्चन ढंग से पढ़िए, यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है। ऑप्शन ए आयु 35 वर्ष हो। ऑप्शन बी पढ़ा लिखा हो। ऑप्शन सी लोकसभा का सदस्य चुनने की योग्यता रखता हो। ऑप्शन डी देश का नागरिक हो। तो हमारे इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए ये आवश्यक नहीं है कि वो पढ़ा लिखा हो, लेकिन बाकी ये 3 चीज़ें हैं कि वो उसकी 35 वर्ष की आयु कंप्लीट कर चुका हो, लोकसभा का सदस्य चुनने की योग्यता भी रखता हो और देश का नागरिक हो। ये तीनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन 3 देख लेते हैं। किस अनुच्छेद के तहत संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है? तो ये बोला है वो कौन सा आर्टिकल है जिसमें जो संघ की कार्यपालिका शक्ति है वो हमारे राष्ट्रपति में निहित है। तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका मतलब आंसर हो जाएगा 53 आर्टिकल में दिया गया है कि जो हमारे केंद्र की जितनी भी कार्यपालिका शक्ति है वो राष्ट्रपति में निहित होगी। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का अधिकार किसे है? ऑप्शन ए है सिर्फ लोकसभा को। ऑप्शन बी सिर्फ राज्यसभा को। ऑप्शन सी संसद के दोनों सदनों को। ऑप्शन डी है राज्यसभा, लोकसभा राज्यसभा और राज्यों की विधानसभाओं को। इसका हमारा आंसर हो जाएगा संसद के दोनों सदनों को महाभियोग लगाने का अधिकार है। इसमें ये आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है ये राज्यों की विधानसभाओं, क्योंकि ये इससे निर्वाचित होता है ना। तो आप सोचेंगे कि महाभियोग में जब हटाना हो तो भी इनकी जरूरत होगी, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इसका आंसर अपना सी है। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? ऑप्शन ए भारत के मुख्य न्यायाधीश को। ऑप्शन बी उपराष्ट्रपति को। ऑप्शन सी लोकसभा के अध्यक्ष को। ऑप्शन डी प्रधानमंत्री को। इसका आंसर तो मेरे ख्याल से आप सभी को आते ही होगा। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर है, उपराष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र सौंपता है। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। भारत का राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करता है? ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन ए है उपराष्ट्रपति की। ऑप्शन बी है राज्यपाल की। ऑप्शन सी है प्रधानमंत्री की। ऑप्शन डी है मुख्य निर्वाचन आयुक्त की। तो इसका आंसर अपना हो जाएगा उपराष्ट्रपति की नियुक्ति नहीं करता है, क्योंकि उपराष्ट्रपति के लिए तो हमारे चुनाव होते हैं, है ना। तो हमारा इसका आंसर ए हो जाएगा। बाकी राज्यपाल, प्रधानमंत्री और मुख्य निर्वाचन आयुक्त है, इन तीनों की नियुक्ति हमारे कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। तो इसका आंसर ए है। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल घोषित कर सकता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार क्वेश्चन पेपर में आ चुका है। ऑप्शन ए है बाह्य आक्रमण के आधार पर। ऑप्शन बी है राज्यों के संवैधानिक तंत्र की विफलता पर। ऑप्शन सी है आर्थिक संकट के आधार पर। ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इन सभी तीनों कंडीशंस में राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। किस अनुच्छेद के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है?
वो कौन सा आर्टिकल है जिसके अकॉर्डिंग जो प्रधानमंत्री है वो प्रधानमंत्री की नियुक्ति मतलब राष्ट्रपति करता है। तो हमारा ऑप्शन इसका बी 75 हो जाएगा, अनुसार अनुच्छेद 75 हो जाएगा। आर्टिकल 75 में लिखा 75 में लिखा हुआ है कि जो हमारे प्रधानमंत्री हैं उनकी नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति करता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 के बाद क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति, जो क्षमादान की शक्ति होती है वो किस आर्टिकल में है? इसका हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 72। आर्टिकल 72 में लिखा हुआ है कि जो राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति है वो हमारे अनुच्छेद 72 में है। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय के से परामर्श करने के लिए शक्ति प्रदान करता है? जो हमारे राष्ट्रपति हैं वो किसी भी विषय से रिलेटेड जो उनको लगता है कि मुझे ज़रूरत है वो हमारे वो सुप्रीम कोर्ट से परामर्श ले सकते हैं कि मैं मतलब ये किसी भी विषय के बारे में अपनी उनकी राय ले सकता है। किनकी? सुप्रीम कोर्ट की। कौन? हमारे राष्ट्रपति हैं जो। तो इसके लिए कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल नंबर है पहले ऑप्शन देख लो 129, 132, 143 या फिर 32। तो हमारा इसका सही आंसर है अनुच्छेद 143। 143 में लिखा हुआ है कि जो राष्ट्रपति है वो सुप्रीम कोर्ट से कुछ भी किसी भी विषय के ऊपर परामर्श ले सकते हैं और वो जो भी मतलब उन्हें राय देंगे वो उसके माने ना माने वो राष्ट्रपति के विवेक के ऊपर डिपेंड करता है। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। आपका जो उसका पार्ट 2 बचा हुआ है वो मैं अपलोड कर दूंगा। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट थे इसलिए मैंने एक वीडियो बना दी, आप इसे याद कर लीजिएगा। थैंक्स।